इसरो की नई उड़ान। इसरो ने लॉन्च किए 16 सैटेलाइट्स। PSLV C-62 रॉकेट से अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च। अन्वेषा सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद तीसरी स्टेज के बाद आई गड़बड़ी। इसरो ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। भारत के दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। दोनों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए जर्मन चांसलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक ने उड़ाई पतंग। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह सफदरजंग इलाके में तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। वाराणसी की दाल मंडी में अवैध निर्माण पर एक्शन जारी। आज हो सकती है बुलडोजर से कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए लिखी चिट्ठी। योगी की पार्टी में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की। चिट्ठी में लिखा, लापरवाही, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी एक परिवार की खुशियां छीन लेता है। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स पर लिखा, उनका व्यक्तित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करने वाला। BMC चुनावों पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। कहा, 15 तारीख को मुंबई तय करेगी कि श्री राम की तरफ जाना है या औरंगजेब की तरफ। मुंबई के विकास को गति देनी है तो कमल का बटन ही दबाना है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़े एक्शन की तैयारी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर को कुर्क कर सकता है ईडी। कैंपस के निर्माण में अवैध धन के इस्तेमाल का शक। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मुस्लिम शख्स पर धर्मांतरण का आरोप। हिंदूवादी संगठनों ने दावत में किया हंगामा। दावत के कार्ड में हिंदू लड़की और उसके माता पिता का नाम छपवाने का किया भारी विरोध। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में किसी भी तरह का VIP या इमरजेंसी कोटा नहीं होगा। ट्रेन में सिर्फ कंफर्म्ड टिकट ही जारी होंगी। वेटिंग लिस्ट बहुत कम रखी जाएगी। जयपुर में मकर संक्रांति को लेकर पतंगबाजी का दौर शुरू। बाजारों में उमड़ा जनसैलाब। ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली पतंगों की जबरदस्त डिमांड। जौनपुर में नाबालिग लड़की का गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भालू का आतंक। जंगल में लकड़ी लेने गए एक शख्स पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। जम्मू कश्मीर में LOC पर ड्रोन वाली साजिश। राजौरी जिले के अलग अलग इलाकों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नौशेरा सेक्टर में दिखे ड्रोन पर की गई फायरिंग। उत्तर प्रदेश के मऊ में सड़क पार कर रहे एक शख्स पर सांड ने हमला कर दिया। सींग से उठाकर पटका। CCTV में कैद हो गई घटना। राजस्थान के जोधपुर में बाल बाल बची बच्ची की जान। स्टार्ट स्कूटी पर बैठी बच्ची ने दौड़ा दी गाड़ी। संभल में अवैध कब्जों पर प्रशासन के एक्शन का असर। लोग खुद ही तोड़ रहे हैं अपने अवैध निर्माण। बोकारो में सिक्योरिटी अलार्म ने ज्वेलरी शोरूम को चोरी से बचा लिया। पुलिस की वर्दी में शोरूम में घुसे थे लुटेरे। एक कर्मचारी के अलार्म बजाने से भागे लुटेरे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों ने छत के रास्ते दुकान में घुसकर चोरी की। CCTV वीडियो के जरिए पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पशु मेले में 5 करोड़ के घोड़े काका की धूम। मारवाड़ी नस्ल का काका जीत चुका है 21 प्रतियोगिताएं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गणेश मंदिर में चोरी की करतूत। CCTV कैमरे में रिकॉर्ड। एक महिला ने पहले गणेश जी को प्रणाम किया, फिर चढ़ावा चुराकर निकल भागी। राजस्थान के मकराना में कॉलेज प्रिंसिपल को गाली देने पर घिरे कांग्रेस के विधायक जाकिर हुसैन गिसावत। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रिंसिपल को बाहर निकालने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सरकारी बैठक में कुर्सी नहीं मिलने पर प्रशासन पर भड़के BJP विधायक योगेश वर्मा। मीटिंग छोड़कर सभागार से निकले। मसूरी से देहरादून के रास्ते में मामूली विवाद में भिड़े 2 गुट। जमकर चले लात घूसे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्नी के परिवार वालों ने की पति की पिटाई। महिला थाने में काउंसलिंग के दौरान विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा में सड़क पर स्टंट करना कार ड्राइवर को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जब्त की गाड़ी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में एक नागा सन्यासी बने केंद्र। चर्चा का केंद्र। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जीवन किया सनातन को समर्पित। झारखंड के हजारीबाग में जेल से फरार 3 कैदी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। चादरों की रस्सी बनाकर फांदी थी जेल की दीवार। राजस्थान के कोटपुतली में शोरूम के बेसमेंट से बाइक लेकर भागे 2 चोर। CCTV तस्वीरों के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के आगरा में वसूली करने पहुंचे बदमाश ने की व्यापारी से मारपीट। थाने के नाम पर दे रहा था वसूली की धमकी। संभल के एक गांव में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस के सामने हंगामा। गांव वाले खेतों से काट कर ले गए आलू और गेहूं की फसल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक आदमी ने पत्नी और उसकी बुआ को लगाई आग। पति पत्नी में लंबे समय से चल रहा था विवाद।
जयपुर में जमीन विवाद में आपस में भिड़े रिश्तेदार, पथराव में दोनों परिवारों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के कोटा में छुट्टी के दिन सरकारी गाड़ी से खरीदारी करने पहुंची महिला अधिकारी पूछताछ करने पर गाड़ी छोड़कर भागी। पंजाब के पठानकोट में भीख मांगकर गुजारा करने वाले एक शख्स ने लगाया कंबलों का लंगर, लोगों की मदद से 500 से ज्यादा गरीबों को बांटे कंबल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली सड़क हादसे में दबंगों ने एक आदमी को पीट कर मार डाला, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक सिरफिरे ने 12 से ज्यादा कुत्तों को पीट कर मार डाला, आरोपी कलीमुल्लाह को कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। बीएमसी चुनाव के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया मुंबई में रोड शो, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। बीएमसी चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया लोगों से संवाद, जैन समाज के लोगों से की समर्थन की अपील। हाईवे निर्माण में एनएचएआई ने बनाए 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 24 घंटे में 156 किलोमीटर लंबी सड़क पर बिछाई 57,000 मीट्रिक टन कंक्रीट, नितिन गडकरी ने जानकारी दी। लेबनान में इजरायल के हवाई हमले जारी, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करने का दावा। ट्रंप ने खामनेई पर बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर ऐसा प्रहार करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने सारी सीमाएं लांघनी शुरू कर दी हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर लगाया एक पुलिसकर्मी को जिंदा जलाने का आरोप, वीडियो जारी कर कहा दंगाइयों ने मारपीट के बाद पुलिस वाले को लगाई आग। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ट्रंप पर साधा निशाना एक्स पर लिखा, खुद को दुनिया का फादर फिगर बताने वाले ट्रंप अहंकार और घमंड से भरे बैठे हैं। लॉस एंजलिस में ईरान सरकार विरोधी प्रदर्शन में घुसा ट्रक हादसे से अफरा तफरी, कई लोग घायल। वेनेजुला को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी पोस्ट की है। ट्रंप ने खुद को वेनेजुला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई के सामने पेश होंगे टीवी के प्रमुख विजय, चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दोस्त नदीम के साथ लिंकअप की खबरों पर फूटा माही विज का गुस्सा। हाल ही में माही ने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी को बर्थडे विश किया था। भारत और जर्मनी के रिश्तों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। एक तरफ पूरी दुनिया ट्रंप के टेरिफ और उनके मिलिट्री एक्शन से खौफ में है, और इस बीच जर्मन चांसलर भारत दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज आज सबसे पहले साबरमती आश्रम गए। इसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया। दोनों शामिल हुए, पतंगबाजी की। जर्मनी चांसलर का भारत दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को पकड़ने के बाद अमेरिका लगातार अपनी सैन्य शक्ति दिखा रहा है। यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव जैसे मुद्दे बातचीत के केंद्र में रहने की संभावना वो जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर के बीच इस बातचीत का फोकस व्यापार, निवेश, रक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर रहेगा। दोनों नेता डिफेंस डील से ग्रीन हाइड्रोजन तक भारत जर्मनी रिश्तों को नई रफ्तार देंगे। काइट फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे जर्मन चांसलर ने पतंगबाजी भी की। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर की द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। कई अहम डील्स पर समझौता होने की उम्मीद है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को हाल ही में 25 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर दोनों नेता अब तक हुए सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं और आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे। बातचीत में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, कौशल विकास जैसे मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। इसके अलावा रक्षा, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। और भारत जर्मनी के रिश्तों में नई रफ्तार देखने को मिल रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। अहमदाबाद में आज से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू हुआ है। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित इस काइट फेस्टिवल में जर्मन चांसलर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये फेस्टिवल 7 दिन तक यहाँ पर चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मर्ज ने साथ में पतंग भी उड़ाई। ये तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। उन्हें काइट फेस्टिवल के बारे में बताते हुए वो नजर आ रहे हैं। 50 से ज्यादा देश के 150 से भी ज्यादा पतंगबाज इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं, जो 7 दिनों तक चलेगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां पर
महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और तस्वीर पर सूत की माला भी चढ़ाई। आश्रम का दौरा करने के बाद मर्ज ने गेस्ट बुक में लिखा, गांधी के आदर्श आज ज्यादा जरूरी है।